उत्तर प्रदेश के आगरा की सेंट्रल जेल नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां से जो कैदी सजा पा रहे हैं उनको अलग अलग क्षेत्रों में हुनरमंद बनाने का काम किया जाता है। जी हां, जो कैदी हैं जो सेंट्रल जेल में सजा पा रहे हैं उनको हुनरमंद बनाने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में काम दिया जाता है। आगरा की सेंट्रल जेल से ही जो कैदी सजा पा रहे हैं वो अपने घर का पालन पोषण कर पाते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आगरा की सेंट्रल जेल को ODOP में जोड़ने जा रही है, जिससे जो कैदी हैं उनको लेदर शूज बनाने का काम भी मिल सकेगा और इसके माध्यम से उनको नया रोजगार भी मिल सकेगा। आगरा की सेंट्रल जेल से देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। कहते हैं एक समय वो था जब जेल का नाम सुनकर अच्छे की रूह कांप जाती थी, पर आज यूपी में कुछ जेल ऐसी हैं जिन्होंने जेल की परिभाषा ही बदल दी है। आज हम आपको ले चलेंगे आगरा की सेंट्रल जेल, जहां ज़्यादातर मुजरिम आजीवन सजा काट रहे हैं। यकीन मानिए, जब आप इस जेल को जब हमारे कैमरे के माध्यम से देखेंगे तो आपको एक जेल नहीं बल्कि एक आश्रम नजर आएगा, जहां शिक्षा का मंदिर भी लगता है और संगीत की पाठशाला भी है। यही नहीं, एक होनहार इंसान के लिए यहाँ सीखने को ऐसी कई हुनर हैं जो यहाँ रहकर कैदी सीखते हैं। कहते हैं कि यहाँ की चार दीवारों की हवाएं ही कुछ ऐसी हैं कि लोग आते तो अपराधी बनकर हैं मगर जाते होनहार बनकर हैं। आगरा की इसी सेंट्रल जेल को सूबे के मुखिया CM योगी आदित्यनाथ का एक जिला एक उत्पाद ODP योजना से जोड़ने जा रहे हैं, जिसके तहत कारागार के सजाए हफ्ता बंदी लेदर शूज और अन्य लेदर प्रोजेक्ट बनाएंगे। इससे पहले बंदी हुनरमंद तो बनेंगे ही, रिहाई के बाद उन्हें रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। केंद्रीय कारागार प्रशासन और सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आगरा ने मिलकर यह योजना बनाई है, जिसके तहत जल्द ही 50 बंदियों को शूज मेकिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के बाद बंदियों को सर्टिफिकेट और रोजगार भी दिया जाएगा। दरअसल आगरा की सेंट्रल जेल में बंदियों को हुनरमंद बनाकर विभिन्न उद्योगों के जरिए रोजगार दिया जा रहा है। केंद्रीय कारागार के सजायाफ्ता बंदियों के हाथ भले ही लूट, डकैती, जघन्य अपराध या किसी की हत्या के खून में सने हो, उनसे जाने अनजाने में अपराध हुआ हो जिसकी सजा बंदी भुगत रहे हैं, मगर उत्तर प्रदेश सरकार ने उनका मानसिक दशा बदलने और उन्हें हुनरमंद बनाने की सोच ली है। ऐसे में तमाम बंदियों को केंद्रीय कारागार प्रशासन की तरफ से बंदियों को कई तरह की ट्रेनिंग दिलवाने का काम किया जा रहा है। साबुन, कालीन, दरी बनाने और सिलाई समेत अन्य कई कार्य करने में निपुण हो गए हैं। इसी हुनर के जरिए वो अच्छी रकम भी अर्जित कर रहे हैं और इसी रकम को वो अपने परिवार का पालन पोषण भी कर रहे हैं और जेल की चार दीवारी में रहकर लाखों रुपए कमाने का काम कर रहे हैं। आइए हम आपको मिलवाते हैं सेंट्रल जेल में सजा काट रहे लखपत कैदी आदेश और गंगाराम से, जिनके हाथ कभी खून से रंगे थे, आज वही हाथ हुनरमंद हो चुके हैं। कैदी आदेश और गंगाराम कहते हैं कि जेल में आने के बाद चिंता ये थी कि परिवार कैसे चलेगा, कैसे बच्चे पढ़ेंगे। यहाँ रहकर कुछ न कुछ तो सीखने को मिला है और आज अच्छा पैसा कमाकर घर की जिम्मेदारी उठा रहे हैं। मर्डर हो गया तो नकली केस हो गया, इसलिए जेल में आए, आजीवन की सजा हो गई। कितने साल जेल में? 15 साल हो गए। इस काम को सीखने का मन कैसे आया आपका? मन ऐसे ही आया, जब मशक्कत करने के मूड में थे तो सोचा काम कर लेने को, इससे घर की स्थिति भी सही हो जाएगी और थोड़ा पैसा भी कम जाएगा। जेल में तो है। क्या क्या काम सीख रहे हैं आप? ये कपड़े का ही काम सीखा था, पहला दरी बना रहे थे। तो आप घर वालों को घर से चल रहा है, पैसा पहुँचाते हो? आप पहुँचाते हैं 300 रुपये। तो उस समय जब आप जेल में आए तो आपकी उम्र कितनी थी? मेरे 32 साल थी। 32 साल की। उसके बाद आपके जो परिवार है उसको पालन पोषण कैसे हुआ? मदर हम तक केस लग गया, हम तक आजीवन सजा पड़ी। उसके बाद परिवार का किसी ने सहयोग किया आपके? यहीं से हो रहा है। यहीं से हो रहा है। कितना साल का कमा लेते हैं आप? यहाँ पर कमा लेते 50,000 रुपये कमा। अच्छा, तो उसको आपने कहाँ भेजा? अपने घर के लिए। अच्छा, घर में उसका क्या 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 यूज़ किया उन्होंने? पढ़ाई लिखाई के लिए, खाना खर्चा, उनके बच्चों का पालन पोषण करेगा। सेंट्रल जेल DIG VK सिंह ने बताया कि ODP के तहत सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के विशेषज्ञ केंद्रीय कारागार में बंदियों को ट्रेनिंग देंगे। इसके लिए 50 बंदियों का चयन किया जा रहा है। बंदियों को शूज़ के अपर बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के बाद केंद्रीय कारागार में बंदी लेदर शूज़ के अपर तैयार करेंगे।
और इन अपर से फिर फैक्ट्री में लेदर शूज बनाए जाएंगे। इसी तरह से लेदर प्रोडक्ट के अन्य कई काम भी केंद्रीय कारागार में होंगे। शूज मेकिंग में हुनरमंद बने बंदियों को केंद्रीय कारागार में ही जॉब वर्क मिलेगा। जेल अधीक्षक के अनुसार आगरा की सेंट्रल जेल सिर्फ जेल नहीं बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां आपको आश्रम की अनुभूति होती है। यहाँ कैदी अलग अलग हुनर सीख कर रोजगार पा रहे हैं, जिसमें बंदी अपने समय का सदुपयोग करते हैं और कमाई भी। इसके साथ ही जब वो कारागार से रिहा होंगे तो बेरोजगार नहीं रहेंगे। आज वो अपने इसी हुनर का उपयोग कर लाखों कमाकर परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं। इसमें तो बड़ा ही मुझे मैंने संतोष का भाव है और मैं निश्चित है मैं गौरव की फीलिंग हमें होती है कि हमारे यहाँ तमाम ऐसे निर्दोष बंदी हैं जो कि जेलों में आ गए। जेलों में आने के पश्चात उनके परिवार वही रोजी रोटी कमाने वाले हैं और वो जेल में आ जाने के पश्चात ऐसा हो गया उनके छोटे छोटे बच्चे थे, उनके वृद्ध माता पिता थे, अब उनकी देखभाल कौन करेगा। लेकिन इन बंदियों को मोटिवेट किया गया, इनको इंस्पायर किया गया कि ठीक है जाने अनजाने अपराध हो गया, इससे जीवन समाप्त नहीं हो जाता है। अगर वो तनाव में अवसाद में रहते तो आगे कुछ नहीं कर पाते। तो इन बंदियों ने मतलब एक तरह से संकल्पित हुए और संकल्प के साथ उन्होंने यहीं पर प्रशिक्षण प्राप्त किया। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ एक संस्था के माध्यम से हमारे पास हैंडलूम स्थापित है, 2019 से स्थापित है। और मुझे बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे यहाँ कई ऐसे बंदी हैं, 5-6 ऐसे बंदी हैं जो कि पिछले मेरे विगत 2 वर्षों में 1.5 लाख से भी ज़्यादा उन्होंने यहाँ पर अर्जित किया है। और जब मैंने ये जानकारी की कि ये बंदी जब ये इतना पैसा अर्जित करते हैं, इस पैसे का क्या करते हैं, तो ये पता चला कि अपने परिजनों को देते हैं और इन्हीं पैसों से उनके बच्चे, छोटे छोटे बच्चों का भरण पोषण होता है, उनकी शिक्षा दीक्षा होती है, उनके माता पिता का मेडिकल केयर होता है और कुछ बंदियों का अपील आदि होती है, उसका भी उनके मतलब जो केसेस हैं उस केसेस की भी पैरवी हो पाती है। सर आपने जो बंदी यहाँ काम सीख रहे हैं, कौन से काम यहाँ सिखाए जाते हैं बंदियों को और किस काम का ऑर्डर हो रहा है? एक हमें जो हैंडलूम है, हैंडलूम के माध्यम से हम लोग जो हमारे यहाँ लगे हुए जो हैं उसमें हम कॉटन के कपड़े बनाते हैं, उसमें कॉटन के शर्ट, उसमें साड़ियाँ, इसके बाद उससे रिलेटेड ये चादरें, टॉवेल, ये सारा हम बनाते हैं। और बनाने के पश्चात वो बना करके उसको जो संस्था है वो ले आकर के बाहर उसकी मार्केटिंग करती है और उसको सेल करती है। लेकिन पर पीस के हिसाब से, जॉब वर्क के हिसाब से इन बंदियों को पारिश्रमिक मिल जाता है। और वही है कि मतलब 2 साल के अंदर 1.5 लाख, 1,67,000, 1,70,000 रुपये तक इन बंदियों ने कमाया है। तो एक तरह से ये सज़ा भी काट रहे हैं, भोग रहे हैं और दूसरी तरफ ये अपना भविष्य भी बना रहे हैं, अपने परिवार का भविष्य भी बना रहे हैं। अगर ये नहीं कर पाते, अगर इनको ये काम नहीं मिलता यहाँ पे, तो इनके परिवार का भरण पोषण नहीं मिलता, इनके बच्चे पढ़ाई लिखाई भी नहीं कर पाते हैं। मैं गौरव की फीलिंग हमें होती है कि हमारे यहाँ तमाम ऐसे निर्दोष बंदी हैं जो कि जेलों में आ गए। जेलों में आने के पश्चात उनके परिवार वही रोजी रोटी कमाने वाले थे और वो जेल में आ जाने के पश्चात ऐसा हो गया उनके छोटे छोटे बच्चे थे, उनके वृद्ध माता पिता थे, अब उनकी देखभाल कौन करेगा। लेकिन इन बंदियों को मोटिवेट किया गया, इनको इंस्पायर किया गया कि ठीक है जाने अनजाने अपराध हो गया, इससे जीवन समाप्त नहीं हो जाता है। अगर वो तनाव में अवसाद में रहते तो आगे कुछ नहीं कर पाते। तो इन बंदियों ने मतलब एक तरह से संकल्पित हुए और संकल्प के साथ उन्होंने यहीं पर प्रशिक्षण प्राप्त किया। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ एक संस्था के माध्यम से हमारे पास हैंडलूम स्थापित है, 2019 से स्थापित है। और मुझे बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे यहाँ कई ऐसे बंदी हैं, 5-6 ऐसे बंदी हैं जो कि पिछले मेरे विगत 2 वर्षों में 1.5 लाख से भी ज़्यादा उन्होंने यहाँ पर अर्जित किया है। और जब मैंने ये जानकारी की कि ये बंदी जब ये इतना पैसा अर्जित करते हैं, इस पैसे का क्या करते हैं, तो ये पता चला कि अपने परिजनों को देते हैं और इन्हीं पैसों से उनके बच्चे, छोटे छोटे बच्चों का भरण पोषण होता है, उनकी शिक्षा दीक्षा होती है, उनके माता पिता का मेडिकल केयर होता है और कुछ बंदियों का अपील आदि होती है, उसका भी उनके मतलब जो केसेस हैं उस केसेस की भी पैरवी हो पाती है। सर आपने
जो बंदी यहाँ काम सीख रहे हैं कौन से काम यहाँ सिखाए जाते हैं बंदियों को और किस काम का हुनर वो ले रहे हैं? ये हमारा जो हैंडलूम है, हैंडलूम के माध्यम से हम लोग जो हमारे यहाँ लगे हुए जो हैं उसमें हम कॉटन के कपड़े बनाते हैं, उसमें कॉटन के शर्ट, उसमें साड़ियाँ, इसके बाद उससे रिलेटेड ये चादरें, टॉवेल, ये सारा हम बनाते हैं। और बनाने के पश्चात वो बना करके उसको जो संस्था है वो ले आकर के बाहर उसकी मार्केटिंग करती है और उसको सेल करती है। लेकिन पर पीस के हिसाब से, जॉब वर्क के हिसाब से इन बंदियों को पारिश्रमिक मिल जाता है। और वही है कि मतलब 2 साल के अंदर 1.5 लाख, 1,67,000, 1,70,000 रुपये तक इन बंदियों ने कमाया है। तो एक तरह से ये सज़ा भी काट रहे हैं, भोग रहे हैं, और दूसरी तरफ ये अपना भविष्य भी बना रहे हैं, अपने परिवार का भविष्य भी बना रहे हैं। अगर ये नहीं कर पाते, अगर इनको ये काम नहीं मिलता यहाँ पे, तो इनके परिवार का भरण पोषण नहीं होता, इनके बच्चे पढ़ाई लिखाई भी नहीं कर पाते।